इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाते हैं। चाहे आपको GNWL में कोई नंबर मिला हो, जैसे GNWL वेटिंग 2, 3, 4 या जो भी मिला हो, RLWL मिला हो, PQWL मिला हो, TQWL मिला हो, इन सारे ही कैटेगरी में कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कितना देर पहले तक कंफर्म हो सकता है, बिल्कुल ही प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, चाहे आपने रेलवे के काउंटर से टिकट बुक किया हो या ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन या IRCTC या रेल वन एप्लीकेशन से बुक किया हो, सभी वेटिंग का जो कंफर्मेशन चांसेस है वो सेम ही होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, इंडियन रेलवे के अंदर खास करके 4 प्रकार के वेटिंग लिस्ट होते हैं। पहला आ जाता है GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट, दूसरा आ जाता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तीसरा आ जाता है PQWL यानी कि पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट और चौथा आ जाता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो कितने नंबर तक का वेटिंग कौन से कैटेगरी में है, कितना देर पहले कंफर्म होगा, इसे बेहतर समझ के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं। बेहतर समझ के लिए एक हम काफी तगड़ा बिजी रूट ले लिए हैं। जो ट्रेन जो है अमृतसर से चल के समस्तीपुर तक जाता है, यानी कि इस रूट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार काफी तगड़ा बिजी रूट है। और ये हमने इधर ले लिया GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। एक एक करके सारे वेटिंग के प्रकार को हम समझेंगे कि आखिर GNWL मिलता कब है, आखिर RLWL मिलता कब है। जब ये चीज समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका कंफर्मेशन चांसेस क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं GNWL के बारे में, ये कब मिलता है। तो देखो, ट्रेन के जो सोर्स स्टेशन होते हैं, यानी कि ट्रेन जहां से स्टार्ट होता है उससे 1-2 स्टेशन से अगर आप टिकट बुक करोगे लंबे दूरी के लिए, ठीक है, तो इस केसेस में आपको इशू होंगे GNWL यानी कि जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक तो लंबे दूरी के लिए बुकिंग कर रहे हैं, यानी कि रेलवे को बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है एज कंपेयर टू कि हम शॉर्ट डिस्टेंस कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लंबे दूरी के लिए बुक करते हैं तो GNWL मिलता है। चलिए, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो आगे थोड़ा और वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं RLWL कब मिलता है। RLWL मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, यानी कि ट्रेन अपना लंबा दूरी तो तय कर ही रहा है, लेकिन रिमोट लोकेशन का मतलब है आप कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी उतर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपने लुधियाना से दिल्ली के लिए बुक किया, यानी कि लुधियाना चल के दिल्ली उतर गए। आपने दिल्ली से हाजीपुर के लिए बुक किया, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बुक किया। तो इस केसेस में अगर सीट खाली नहीं है तो RLWL मिलता है, यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। यहां पे आप थोड़ा सा समझ आपको आने लगा होगा कि इस सिचुएशन में सरकार को हमारे तरफ से पैसा कम जा रहा है, इसलिए रेलवे क्या करेगा, सबसे पहले जो ज्यादा पैसा दिया है उसका टिकट कंफर्म करेगा, उसके बाद आपके ऊपर ध्यान देगा। यानी कि कंफर्मेशन चांसेस में 2 नंबर पे आता है RLWL, इससे ज्यादा प्रेफरेंस GNWL को मिलता है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी और चीज आप पकड़ पाओगे जो इतना भी मैं बोलूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों PQWL के ऊपर, पुलेट कोटा वेटिंग लिस्ट। ये दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको लुधियाना से टिकट नहीं मिल रहा है ना तो एक काम करो, जालंधर से चेक करो, अमृतसर से चेक करो। तो आखिर पीछे से हम चेक करते हैं या आगे से चेक करते हैं तो स्पेशल सीट आ कहां जाता है उस ट्रेन में, वही है दोस्तों PQWL यानी कि पुलेट कोटा। किसी खास स्टेशन को, जैसे कि दिल्ली इस रूट का सबसे बड़ा स्टेशन है, तो इस ट्रेन में चाहे ये पीछे से 500 सीट के साथ आ रहा हो, लेकिन दिल्ली में स्पेशल 50 सीट रिजर्व रखे गए होंगे, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा जंक्शन है, यहां से कई रूट का जो ट्रेन है इकट्ठा होता है, तो यहां से ज्यादा आदमी चढ़ने का संभावना रहता है, जिस वजह से स्पेशल कोटा दिया जाता है किसी किसी स्टेशन को। इसी को कहते हैं पुलेट कोटा। अब यही 50 सीट खत्म हो जाएंगे तो इसका वेटिंग स्टार्ट होगा, तो वो वेटिंग का नाम होगा PQWL 1, 2, 3, 4, ना कि RLWL 1, 2, 3, 4 और ना ही GNWL 1, 2, 3, 4। समझ गए। अब चलिए इसका कंफर्मेशन चांसेस समझते हैं। देखो, अब इस 50 सीट में से कोई एक कैंसिल करता है तब जाकर के यहाँ पे PQWL 1 नंबर कंफर्म होगा। और मान के चलो PQWL 15 तक है तो किसी का 14 हो जाएगा और फिर एक एक सबका घट जाएगा और एक वाले का 0 हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि GNWL वाले का एक आदमी का अगर कंफर्म हो गया तो यहाँ पे 1 नंबर वाले का इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो खुद का कोटा था, इस कोटा में से सीट खाली होगा तभी ये कंफर्म होगा, जिस वजह से मैं सिंपल से शब्दों में ये कह सकता हूं कि सबसे कम कंफर्मेशन चांसेस PQWL का होता है। और जनरल कोटा का यही 3 पार्ट है, क्योंकि ये जो चौथा आ जाता है ये तत्काल कोटा का आ जाता है, इसका किराया भी अलग होता है,
यानी कि जितना तत्काल का किराया होता है उतना ही तत्काल वेटिंग का भी किराया होता है। तो इसका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। चलिए अब तत्काल कोटा का हम फंडा समझते हैं। यहाँ पे तत्काल वेटिंग मिलने का जो फंडा है वो तो क्लियर है कि तत्काल का भी सीट खत्म हो गया तो TQWL 1 2 3 4 चालू हो गए। लेकिन अब बात करते हैं इसका कंफर्मेशन चांसेस के बारे में। तो आज के डेट में जिसको भी ये ज्ञान है कि तत्काल कंफर्म टिकट कैंसिल करने पे 0 रिफंड मिलता है, वो कभी अपना तत्काल टिकट कैंसिल करता ही नहीं है, चाहे वो यात्रा करे या ना करे। लेकिन एक चीज आपने नोटिस जरूर किया होगा, TQWL आपको मान के चलो सुबह सुबह 10-11 बजे बुक किए हो तो 20 नंबर मिला है, लेकिन शाम तक यही नंबर जो है वो 4 हो जाता है, 3 हो जाता है या 2 हो जाता है। लेकिन एट द एंड आपने नोटिस किया होगा कि चार्ट निकलने तक ये 2 या 3 या 1 रह ही जाता है, कंफर्म नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए किसी का TQWL 20 नंबर मिला है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को 1 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 3 मिला है। इस प्रकार से टोटल जो है वो 20 तक वेटिंग गया है। तो अब जिसका कंफर्म नहीं हुआ है, मान के चलो 2 से लेकर के 18 नंबर तक जितने भी लोग थे उन्होंने किसी और मेथड से यात्रा कर लिया, इस टिकट को कैंसिल कर लिया, उनको 60 रुपए कट के पैसा वापस हो चुके होंगे और उनको इमरजेंसी में जाना था, किसी और माध्यम से चले गए। तो अब ये बीच का मान के चलो 15 आदमी ने कैंसिल किया तो ऑटोमेटिक ये जो वेटिंग है ये 20 से घट करके 5 हो जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि भाई 5 हो ही गया है तो ये 0 भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे वेटिंग वाले कैंसिल कर रहे थे, कंफर्म वाले तो कोई कैंसिल कर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो यही है यहाँ पे झोल, जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 1 नंबर वेटिंग है, 2 नंबर है, हो ही जाएगा कंफर्म, और एट द एंड होता नहीं है, क्योंकि तत्काल में कोई कंफर्म वाला कैंसिल करता ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये तो था रियलिटी। अब इसका कुछ तौर मैं आपको बताता हूं, यानी कि इसमें आप क्या जुगाड़बाजी करके थोड़ा सा सीट का चांसेस बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RLWL और PQWL का, क्योंकि GNWL का तो कंफर्मेशन चांसेस वैसे भी ज्यादा ही रहता है। अगर आपको RLWL मिल रहा है तो इस सिचुएशन में आपको कोशिश करना है कि हमें GNWL मिले। ऐसा पॉसिबल कब होगा? मान के चलो लुधियाना से दिल्ली के लिए बुक करोगे, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बुक करोगे तो आपको RLWL ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ट्रेन जहां से खुलता है और जहां आपको जाना है इस तरीके से बुक करना है और बोर्डिंग स्टेशन वो सेलेक्ट करना है जहां पे आप बैठना चाहते हो। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको पैसा देना होगा क्योंकि एक्स्ट्रा आप बुक कर रहे हो, लेकिन इससे फायदा ये हो जाता है कि आपको GNWL मिल जाएगा जिसके कंफर्मेशन चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब सेम चीज आ जाता है PQWL के ऊपर। PQWL में भी आपको नहीं लेना है। PQWL मैं तो कहता हूं लेना ही बेकार है, 1 नंबर भी 15-15 दिन तक कंफर्म नहीं होता है। इस सिचुएशन में भी आप यही कर सकते हो, ट्रेन जहां से खुलता है और जहां आपको जाना है इस तरीके से बुकिंग करना है, बोर्डिंग स्टेशन वो सेलेक्ट कर लेना है जहां आपको बैठना है। तो दोस्तों यही है इनका कुछ फंडा। बाकी अंत में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, कुछ स्पेशल कोटा होते हैं जैसे कि MP MLA का कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है, रेलवे के स्टाफ का कोटा होता है, फोर्स का कोटा होता है। ये सब कोटा को एलिजिबल जो भी है वो बुक नहीं करते हैं। तो ये जो सारे सीट अवेलेबल है वो आम जनता के लिए अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि GNWL वाले को पहले दिया जाएगा, GNWL खत्म हो गया तो RLWL वाले को दिया जाएगा, वो भी खत्म हो गया तो PQWL वाले को दे दिया जाएगा, वो भी खत्म हो गया तो TQWL तत्काल वाले को दे दिया जाएगा। तो ये जो फंडा है कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। वीडियो के अंत में यही कहूंगा, टिकट बुक होने के बाद तो आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते, बुक करने से पहले ही आपको दिमाग लगाना होगा और सही वाला वेटिंग का जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।